जिस तरह से अंग्रेजी हुकूमत में देश के नौजवानों के साथ, देश के किसानों के साथ, देश के माताएं के साथ जो अत्याचार अंग्रेजी हुकूमत में किया जाता था, आज मणिपुर की घटना शर्मसार कर दिया। देश का सिर नीचे झुक गया। आज़ादी का 78वां स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं। लगता है देश जिस परिस्थिति में अंग्रेजी हुकूमत में थी, वह स्थिति आज उत्पन्न हो गई है देश में। देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो कहते हैं भारत विकसित हो रहा है, भारत का आर्थिक स्थिति सुधर रहा है, और दुनिया के पटल पर इस देश का स्थिति यह है, भारत दिन प्रतिदिन गरीबी की ओर बढ़ते जा रहे थे। इस देश में महंगाई को हम भगा देंगे। क्या महंगाई भगा दिए? वो कह रहे थे इस देश में बेरोजगारी हम मिटा देंगे, बेरोजगारी मिटा दिए। वो कह रहे थे किसानों की जो लागत आय है उसको दोगुना कर देंगे, कर दिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय फ्रंटलाइन। जिले के तमाम नागरिकों को आज़ादी के 78वें वर्षगांठ की बहुत बहुत बधाई। उन महापुरुषों को भी जिनकी अथक प्रयास से देश आज़ाद हुआ। आज हम लोग खुली में सांस ले रहे हैं, उनको भी हम नमन करते हैं, उनको भी हम याद करते हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में लड़ी और भारत को आज़ाद किया। अभी हमारे बीच राजद के वरिष्ठ नेता मोहित यादव हैं। मोहित यादव से मैं बात करना चाहता हूं। मोहित यादव बड़े ही बेबाकी से अपनी और पार्टी की बात करते हैं और अब बेबाकी से बयान देते हैं। मोहित जी, बेगूसराय फ्रंटलाइन में आपका स्वागत। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से हम ज़िले वासियों को, राज्यवासियों को, देशवासियों को आज़ादी के 78वां वर्ष के मौके पर बहुत बहुत बधाई देते हुए और शुभकामनाएं करते हैं। आज़ादी के 78 वर्ष हो गए, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, आज़ादी का 78वां वर्ष तो बीत गया। हमारे शहीद आज़म भगत सिंह, खुदीराम बोस, नेता सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, लोकनायक जयप्रकाश बाबू, जिन उद्देश्यों के लिए स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई लड़ा गया, देश को स्वतंत्र करवाया गया, देश स्वतंत्र हो गया, आज उनके उद्देश्य को पूर्ति हम नहीं देख रहे हो रहा है। जिन उद्देश्यों के लिए हजारों विभूतियों ने अपने प्राणों को आहुति देने का कार्य किए, आज उनका आत्मा रो रहा है। कारण आज़ादी का 78वां वर्ष बीत जाने के बावजूद भी जिस तरह से अंग्रेजी हुकूमत में देश के नौजवानों के साथ, देश के किसानों के साथ, देश के माताएं के साथ, देश की बहनें के साथ जो अत्याचार अंग्रेजी हुकूमत में किया जाता था, आज मणिपुर की घटना शर्मसार कर दिया। देश का सिर नीचे झुक गया, देश कलंकित हो गया। जो आज जिस तरह से अंग्रेजी हुकूमत में बालाएं के साथ, किसानों के साथ, नौजवानों के साथ अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा जुल्म किया जाता था, आज वर्तमान शासन प्रणाली में वही स्थिति हमारे मणिपुर में माताएं बहनें के साथ हुआ। इसलिए आज़ादी का 78वां स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं और लगता है देश जिस परिस्थिति में अंग्रेजी हुकूमत में थी, वह स्थिति आज उत्पन्न हो गई है देश में। 78 साल का यात्रा, आज़ादी को मिले 78 साल हो गया। आज भारत किस मोड़ पर खड़ा है? देखिए, भारत हमारा आज़ाद हुआ। आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू, तमाम लोगों ने भारत को विकसित करने का जो प्रयास किया, उनके सौजन्य से भारत में जो गरीबी का दर था, भारत का जो भौगोलिक गिरावट था, भारत का जो भौगोलिक स्थिति था, तमाम चीज़ों में उन नेताओं के द्वारा सुधार किया गया। उन नेताओं के द्वारा भारत को विकासशील के पटरी पर लाया गया। भारत विकसित हुआ।
लोगों का उस ज़माने का याद करिएगा, इतिहास के पन्ने में दर्ज है, पढ़िएगा। लोगों को पहनने के लिए वस्त्र नहीं मिलता था। जब देश आज़ाद हुई थी, दोनों वक्त रोटियां नहीं मिलती थी, लोगों को दवा नहीं मिलता था। हम उन नेताओं को याद करते हैं और आज़ादी के 78वां वर्षगांठ के मौके पर हम उन्हें सत नमन करते हैं। नेहरू जी को, राजेंद्र बाबू के, उनके सरीखे जो भी लीडरान थे, उनके अथक प्रयास से लोगों में खुशहाली आई, भारत विकास के पटरी पर चला। लेकिन दुर्भाग्यवश आज जो देश का स्थिति और परिस्थिति है, यह दुर्भाग्य है देश के लिए। आज वर्तमान शासन व्यवस्था के द्वारा धर्मांध में देश को उलझा दिया है। धर्म के नाम पर देश को खंडित करने का पुनः प्रयास किया जा रहा है। गरीबों को गरीबी की ओर धकेला जा रहा है। अमीरों को अमीर बनाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिसका जीता जागता उदाहरण है आज गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले की संख्या प्रत्येक वर्ष लाखों की संख्या में बढ़ोतरी हो रहा है। और इस देश के कैपिटलिस्टों को इस बैंक के द्वारा जो ऋण लिया गया था, वर्तमान इस देश के प्रधानमंत्री और भारत सरकार के द्वारा उन अमीरों को अमीर बनने के लिए भारत के बैंकों से लिए गए तमाम कर्जों को, पूंजीपतियों को माफ़ कर दिया जा रहा है। क्या इस देश के लिए, किसानों के लिए आज तक वर्तमान जो अभी शासन व्यवस्था में सरकार है, कभी ने सोचा देश की युवाओं के लिए, इस देश की शासन प्रणाली को सोचा, देश का एजुकेशन कहाँ चला गया, देश के नौजवानों की बेरोजगारी बढ़ गई, देश की महंगाई की मार आसमान छू लिया, देश के किसानों का बदहाली, देश के किसानों कर्ज के फेरे में आत्महत्या कर रहा है। इस देश का कैपिटलिस्टों दिन दुना रात चौगुना बढ़ोतरी हो रहा है। और इस देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो कहते हैं भारत विकसित हो रहा है, भारत का आर्थिक स्थिति सुधर रहा है। और दुनिया के पटल पर इस देश का स्थिति यह है, भारत दिन प्रतिदिन गरीबी की ओर बढ़ते जा रहा है, अर्थव्यवस्था चौपट हो रहा है। केवल 10 कुछ पूंजीपति इस देश को आगे बढ़ रहे हैं। यह स्थिति भारत का अभी वर्तमान में है। क्या आपको लगता है आज़ाद भारत के लोगों को, यहाँ के आम आवाम को मैसर रोटी मिल रहा है या नहीं? देखिए, फिलहाल जो आंकड़ा आ रहा है देश में, अभी भी 80% लोग हमारे देश में हैं, उन्हें समुचित आहार नहीं मिल रहा है। जो समुचित आहार मिलना चाहिए, भोजन मिलना चाहिए, शरीर के पोषक तत्व के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता है, 80% लोगों को नसीब नहीं हो रहा है। खास करके अभी देश में 40% लोगों को दवा के बगैर मर रहा है। जो 40% लोगों की इलाज होना चाहिए, पटना में इलाज होना चाहिए, बॉम्बे में इलाज होना चाहिए, दिल्ली में, लेकिन आज परिस्थिति यह है वह इलाज कराने के लिए उनके पास किराया नहीं है जब वो दिल्ली, बम्बई, पटना जा सके। पैसे के अभाव में, बीमारी के अभाव में वो लोग मर रहे हैं। खास करके 20% लोग भारत में अभी वैसे हैं जिनको दोनों शाम रोटी नसीब नहीं हो रहा। यह स्थिति भारत का है। पीएम मोदी ने 2040 तक विकसित भारत बनाने का सपना संजोया है। क्या ये विकसित भारत का सपना पूरा होगा? माननीय प्रधानमंत्री जी कहे थे हम स्वच्छ भारत बनाएंगे। क्या स्वच्छ भारत हो गया? आज भी देख रहे हैं क्या जितने भी, छोड़िए मैं देश की बात नहीं करना चाहता हूँ, बिहार के जितने गांव हैं तमाम के व्यक्ति के घर में शौचालय उपलब्ध हो गया। स्वच्छ भारत की कल्पना कर रहे थे माननीय प्रधानमंत्री जी। वो दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला से कह रहे थे हम स्वच्छ भारत बनाएंगे। क्या स्वच्छ भारत हो गया? या वर्तमान जो प्रधानमंत्री हैं वो कह रहे थे इस देश में महंगाई को हम भगा देंगे।
क्या महंगाई भगा दिए। वो कह रहे थे इस देश में बेरोजगारी हम मिटा देंगे, बेरोजगारी मिटा दिए। वो कह रहे थे किसानों की जो लागत आय है उसको दुगुना कर देंगे, कर दिए। बेरोजगारों को रोजगार दे दिए, सीमा सुरक्षा दुरुस्त कर देंगे, कर दिए। ये तो झूठ फरेब का व्यवस्था की सरकार अभी है। और ख़ास करके दिल्ली के ऐतिहासिक प्राचीन लाल किला से जो वो बोलते हैं, दुनिया के लोग तालियां पीटता है, भारत का सर नीचे करने का काम ये कर रहे हैं। ये देश के बदनाम करने के चक्कर में हैं। वो देश को ले डूबे, देश बर्बादी के कगार पर है, देश का नौजवान बेहाल है, देश महंगाई के त्रस्त में डूबा हुआ है, सीमा सुरक्षा असुरक्षित है, देश का किसान बदहाली में है, देश का किसान आत्महत्या कर रहा है, देश की माताएं, देश की बालाएं के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया जा रहा है, जिसका सैकड़ों जीता जागता उदाहरण है। मित्रों, आज जश्न आज़ादी का पूरे देश, जिला, राज्य जश्न मना रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे आज की आज़ादी पर? देखिए, वर्ष 1947 में हमारे लाखों विभूतियों महापुरुषों के द्वारा अपने प्राणों की आहुति देकर देश को स्वतंत्र करवाया गया। मैं उन महान पुरुषों को अपनी ओर से, राष्ट्रीय जनता दल की ओर से सत सत नमन करते हैं और उनके आत्मा के शांति हेतु इस देश के गरीबों के लिए, इस देश के मजदूरों के लिए, इस देश के बेरोजगारों के लिए, इस देश की माताएं के लिए, इस देश की बहनें के लिए, जिस तरह से हमारे पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी ने लड़ाई लड़ने का काम किए थे, आज हमारे आर्थिक न्याय के महानायक माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम इस गरीबों के लिए ये आज़ादी देश के 78वां स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हम भी कटिबद्ध हैं। पार्टी की नीति और सिद्धांत इस देश की विचारधारा को, देश का संविधान को और गरीबों के लिए संघर्ष करते रहें।